स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों और गुरुजनों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस त्रयोदशः पाठः हास्यलापः मूल्यांकन असाइनमेंट्स, जो कि संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। कक्षा अष्टम जो कि पाठमाला त्रयोदश पाठ है, उनके कुछ असाइनमेंट्स बचे हुए हैं, उनके कुछ मूल्यांकन बचे हुए हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। प्रथम नंबर दिए हुए हैं। जो प्रथम नंबर की बात की जा रही है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में ये जो मूल्यांकन असाइनमेंट दिख रहे हैं, प्रथम नंबर जो कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। हरिः कुत्र सेति। हरिः कुत्र सेति। हरि जो है कहाँ सोते हैं। मैंने पाठमाला हास्य पद के बारे में बताया था कि जो हरि होते हैं, हरिः क्षीराब्धौ सेति। क्षीराब्धौ जो कि क्षीर सागर हैं, वहाँ पर क्या होती हैं, सोते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर की बात की गई है, तो आप संस्कृत में लिखेंगे जो हास्यलापा है, उनकी जो सेकंड पॉइंट को देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है क्षीराब्धो च हरिः सेति। सेकेंड नंबर जो बात करते हैं द्वितीय नंबर की, उष्ट्राणाम विवाहेषु के गीतम गायन्ति। जो कि ऊँटों की विवाह में कौन गीत गाता है। तो मैंने जब हास्यलाप पाठ का अध्ययन करवाते समय मैंने बताया था कि जो को ऊँट की विवाह में कौन गीत गाता है, गदर्भा। तो उष्ट्रायाम विवाहेषु गद्धर्वा गीतम गायन्ति। इस प्रकार आप लिखेंगे। मैं नोट्स के माध्यम से पुनः आपके ग्रुप से मैं इनको भेजूँगा, नोट्स बनाइएगा। तृतीय नंबर की बात की जा रही है, वैदः काम दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः। वैदः काम दृष्ट्वा, वैदः चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः। ठीक है। जो वैद है, चिंता प्रज्वलितां दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः। तो इस प्रकार आप आगतः को लिखेंगे। चतुर्थ नंबर की बात की जाएगी है, उमायाः वाहनम केन सह वसति। उमायाः, उमा जो है, वाहनम सी, तो सिंहनन्नी सकखादनम सह वसति। जो उमा है, जो पार्वती को बोला गया है ना, उनकी जो वाहन है, सिंह को बताया गया है। उसी प्रकार फिफ्थ नंबर बताया गया है, यमः कान हरिति। यमः कान हरति। यम जो होते हैं, किनकी क्या चीज़ को हर लेता है, तो यमः प्राणाम तैः प्राणानाम यनानि। क्वेश्चन आंसर को मैं नोट्स के माध्यम से पुनः मैं आपको ग्रुप से भेजूंगा, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। द्वितीय नंबर की बात करते हैं, शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत। शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत की बात की गई है। तो पुनः मैं शुद्धेन विकल्पेन उत्तर बताना चाहूँगा कि हरः कस्य संकायः हिमालय सेति। जो हरि होते हैं, संकाय हिमालय सेति, तो मत्कुंडस्य। मत्कुंडस्य को आप लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, मत्कुंडस्य। द्वितीय नंबर की बात की गई है कि गदर्भा उष्ट्राणाम की प्रशंसयन्ति। किसमें प्रशंसा करते हैं, तो रूपकम ध्वनिम ग्रीवाम कुंदुकम। तो कहाँ प्रशंसा करते हैं, रूप में प्रवेश करते हैं, रूपम। तृतीय नंबर की बात की गई है, दुर्बुद्धिदः प्रसन्नानाम प्रायः कुत्र दयायां न कुर्यात्। जो दुर्बुद्धि रहते हैं, प्राणानाम प्रायः कुत्र दयानाम कुर्यात्। शरीर, शरीर को क्या बोलते हैं यहाँ पर, शरीरी। तो शरीरी को ठीक लगाएंगे आप लोग। उसके बाद बताया गया है, कमले कमला सेति इत्यकति पदम किम। यहाँ पर कमला कमले सेति दिए हुए हैं, इसमें कर्तृ पदम की बात की जा रही है। कर्तृ पदम कौन सा है, कर्तृ पदम कर्ता को पद को बोला गया है, तो कर्तृ पदम कौन से हैं, कमला कमले सेति। मतलब जो लक्ष्मी हैं, वह
कमल में विराजमान करते हैं, कमल में सोते हैं। तो इसमें करती पदम सोने का काम कर रहा है ना, सोने का काम कर रहा है। कहाँ? कमल में। तो यहाँ पर कमला, कमला को आप लोग टिक लगाएंगे। इनके जो कत्री पदम है, कमला, कमला जो होती हैं सरस्वती लक्ष्मी भगवान की बात की जा रही है, लक्ष्मी भगवान की। तो शब्दार्थ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पीछे में कुछ वर्ड मीनिंग्स जो बचे हुए हैं, वर्ड मीनिंग्स के माध्यम से आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा वर्ड मीनिंग्स को। जैसे बात की गई है, कमला की बात की गई है, लक्ष्मी भगवान को बात है ना, लक्ष्मी भगवान को बताया गया है। हरह जो होते हैं वह शिव को बात की गई है। मन्नी जो होते हैं मानती, मानता हूँ। उष्ट्रायाम ऊँटों की प्रशंसा करते हैं। दृष्टवाहा देखकर, विस्मयागातम आश्चर्यचकितम हुआ। हस्तलाघवम हाथ की सफाई को बोला गया है। दुर्बधे हे दुर्बुद्धि मूर्ख की बात की गई है। सेते सोते हैं। क्षीराब्ध क्षीरसागर में। मत कुंड सकया खटमल की आशंका से। मत कुंड संकाया पर इस परम आपस में की बात की गई है। प्रज्वलिताम जली हुई। वैद्यो वैद्य चिकित्सा की बात की गई है। कैस्य वदिम किसका? कि यह पराणम पराया धन माँ मत। इस प्रकार कुछ शब्दार्थ जो दिए हैं उनको भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ जो होते हैं, वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जिसके सहायता से आप पाठमाला को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स जो बचे हुए हैं देखिएगा, वर्ड मीनिंग्स जो बचे हुए हैं पेज नंबर 69 में देखिएगा। पेज नंबर 69 में कुछ दुर्लभम की बात की गई है, कठिनाई से प्राप्त होने वाले। सदैव वस्तः हाथ ही रहते हैं, साथ ही रहते हैं। वैदराज चिकित्सक की बात की गई है। हरती हरण करता है। फड़ी नांग जो होते हैं, शिव जो होते हैं। केसरी सिंह पार्वती का वाहन। खादे खाद। इस प्रकार उमाया की बात की गई है। उमाया जो होते हैं पार्वती की। लोके संसार में। यम राज सरोदरा यमराज के सगे भाई। प्राणाम प्राणों को। फड़िनम नांग को। नंदिनम नंदी को। इस प्रकार कुछ मीनिंग्स जो दिए हुए हैं अच्छे से स्टडी कीजिएगा मीनिंग्स को। जब भी आप वीडियोस को देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहां आपको समझने में दिक्कतें आती हैं मेरे को बताइए, पुनः मैं उस चैप्टर्स को बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग का 23 नंबर से एग्ज़ाम्स है हाफ ईयरली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। यूनिट टेस्ट जो होते हैं, क्वार्टरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके जो मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स जाके क्या होते हैं, ग्रेड बनते हैं एनुअल एग्ज़ाम्स में। तो अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से मार्क्स लाइए। जहाँ सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कतें हो रही है, सब्जेक्ट टीचर को बताइएगा, सब्जेक्ट टीचर से सॉल्व कीजिएगा। अब बात करते हैं मूल्यांकन असाइनमेंट्स, जो कि मैंने शुद्ध विकल्पन के बारे में बताया। शुद्ध विकल्पन क्या होती हैं, के बाद कुछ शुद्धहीन विकल्पन के बारे में बात कर रहे थे कि शुद्धहीन विकल्पन होते क्या हैं। 5 नंबर में दिए हुए हैं। सदैव इतस्य छंदी विच्छेदम किम। सदैव हमेशा की बात की गई है। सहयोग इतस्य संधि विच्छेदम किम। सहयोग का जो संधि विच्छेद है क्या होगा? सहयोग, सहयोग ए के मात्रा है, देखिएगा सहयोग जो दिए हुए हैं ए की मात्रा से प्रतीत हुए हैं। तो यहाँ पर सह धन यू, सह यू नहीं हो सकती, सह यू नहीं हो सकती, सह ये नहीं हो सकती। यहाँ पर सह धन यू, क्योंकि अ धन ई बराबर क्या होते हैं? अ प्रारंभ शब्द के अंत में और अंत शब्द के प्रारंभ में ए की मात्रा का हुआ है, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ए का प्रयोग बनते हैं। यहाँ पर ए का प्रयोग हुए हैं, तो यहाँ पर सहयोग इस प्रकार बनते हैं। चिंताम प्रज्वलिताम इत्यनयोः विशेषणम पदम किम, कि यहाँ पर विशेषण पद की बात की गई है। चिंताम प्रज्वलिताम में इत्यनयोः विशेषण पदम, विशेषण पद कौन से हैं? विशेषण पद कौन से हैं इसके बारे में बात की गई है। चिताम की बात की गई है, विस्मयम की बात की गई है, प्रज्वलिताम की बात की गई है, दृष्टवा की बात की गई है। तो
अब बात करते हैं कि चिंताम प्रज्वलिताम में कौन सा विशेषण पद है। विशेषण पद की जो चिंता प्रज्वलितम की आपको यहाँ पर विशेषण पद प्रज्वलिताम से संबंधित है। विशेषण पद जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेषण पद कहलाती है। तो चिंता की विशेषण बताई गई है, तो यहाँ पर प्रज्वलिताम प्रज्वलित हो रहा है, प्रज्वलिताम। तृतीय नंबर की बात करते हैं श्लोकाकाशनाम मिलियत। श्लोकाकाशनात् मिलियत, आपको क्या करना है, श्लोकासान मिलियत, श्लोकों को मिलाना है। तो श्लोकों को कैसे मिलाएंगे आप देखिएगा, कुछ श्लोक दिए हुए हैं, आप पाठमाला को पढ़िए अच्छे से, श्लोक मिल जाएंगे आपसे अच्छे। क्षीराब्धो च हरिसेति, क्षीराब्धो च हरिसेति, तो यहाँ पर मन्ने मत कंड संकाया, मन्ने मत कंड संकाया की बात की गई है। पहले मन्ने मत संकाया, उसके बाद क्षीराब्धो। घ नंबर को देखिएगा, ना हम गतो ना मे भ्रातः, ना हम गतो ना मे भ्रातः। कस्य देयम हस्तलाघवाम, कस्ते देयम हस्तलाघवाम, कस्ते देयम हास्यलाघवाम। इस प्रकार कस्य देयम हास्यलाघवाम में आपको आंसर टिक लगाएंगे। पराननम दुर्लभम लोके, पराननम दुर्लभम लोके की बात की गई है, ठीक है। पराननम बार नहीं होते हैं, यहाँ पर इस चीज़ की बात की गई है। सहयोग वसतः नित्यम, सहयोग वसतः नित्यम की बात की गई है। तो सहयोग वसतः लोके दृश्यम दुर्लभम, लोके दृश्यम दुर्लभम आप टिक लगाएंगे। वैदराजनम स्तुभ्यम, वैदराजनम स्तुभ्यम यमराज सहोदरा, यमराज सहोदरा, यमराज सहोदरा की बात की गई है। तो यमराज सहोदरा में आप लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। उसके बाद बात की गई है वाहनानि देवः सह मिलत, आपको जो देव हैं उनके वाहनानि को आपको क्या करना है, मिलान करना है। वाहनों को देव और देवताओं के साथ मिलाइएगा। वाहन जो देवी हैं, जैसे यहाँ पर देवी देवताओं के बारे में बात की गई है, और वाहन उनके जो वाहन होते हैं वह किस में बैठ के अपने भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, बैठे होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो उनके वाहन को आपको मिलान करना है। जैसे शिव की बारे में बात की गई है, शिव के जो वाहन होते हैं वो कौन से वाहन होते हैं, शिव के वाहन कौन से होते हैं, नंदी शिव के वाहन होते हैं। तो नंदी को आप लोग क्या करेंगे, नंदी को मिलाएंगे। नंदी जो होते हैं शिव के वाहन होते हैं। गणेशः, गणेशः किसकी, मुस्कह जो होते हैं, गणेश मुस्कह क्या होते हैं, उनके गणेश के वाहन होते हैं। तो मुस्कह को आप लोग टिक लगाएंगे, मुस्कह में मिलान कीजिएगा। थर्ड नंबर कार्तिकेय, कार्तिकेय जो होते हैं वह भी तो गणेश ही भगवान। कार्तिकेय, कार्तिक के जो वाहन होते हैं वह मयूर। पार्वती, पार्वती जो लक्ष्मी शंकर के जो पत्नी होते हैं उनके जो वाहन होते हैं वह क्या होते हैं, सिंह, सिंह होते हैं। तो पार्वती की क्या हो जाएंगे, सिंह को टिक लगाएंगेगा। लक्ष्मी जो भगवान आते हैं उनके जो वाहन होते हैं, लक्ष्मी के भगवान कौन होते हैं, उल्लुकह, उल्लुकह को आप लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद विष्णु भगवान के जो, विष्णु भगवान के वाहनम होते हैं वह गरुणः, गरुड़ होते हैं। तो इस प्रकार कुछ मैंने आप लोग को देवी देवताओं के वाहन के बारे में बताया कि देवी देवताओं के वाहन कौन से होते हैं। इस प्रकार आप लोग भी मिलाइएगा देवी देवताओं के वाहन को। को क्या करना है, मिलान करना है, लिखना है। कैश नंबर एंड एजेंडर्स ऑफ द वर्ड, विभक्ति वचन लिंग लिखत, विभक्ति लिंग और वचन को क्या करना है, आपको लिखना है। तो इस प्रकार दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, देखिएगा कुछ पद दिए हुए हैं, कुछ विभक्ति दिए हुए हैं। यहाँ पर पुनः बताना चाहूँगा कि पद को दिए हुए हैं, कुछ विभक्ति दिए हुए हैं, कुछ वचन से दिए हुए हैं और कुछ लिंग दिए हुए हैं। यथा के रूप में दिए हुए हैं कमले सप्तमी विभक्ति एक वचनम नपुंसक लिंगः। तो इस प्रकार आप भी जो वन
प्रथम नंबर, द्वितीय नंबर, तृतीय नंबर, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम जो नंबर दिए हुए हैं, कुछ उष्ट्रनाम की बात की गई है। उष्ट्रनाम जो होती है वह षष्ठी विभक्ति होती है। क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति आप लोग लिखेंगे। बहुवचनम्स होते हैं। उष्ट्रनाम जो होती हैं वह बहुवचनम्स होते हैं। बहुवचनम्स की बात की गई है। नपुंसक लिंग जो दिए हुए हैं, लिंग जो होते हैं वहाँ पर पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग। उष्ट्रायाम जो है वो षष्ठी विभक्ति में आएंगे, बहुवचनम्स होंगे और नपुंसक लिंग न होकर पुल्लिंग होंगे। गदर्भा जो है वह प्रथमा विभक्ति होगा। प्रथमा विभक्ति। बहुवचनम की बात की गई है, बहुवचनम्स भी होंगे यहाँ पर। पुल्लिंग ही होंगे। गदर्भा जो होंगे वह पुल्लिंग होंगे, क्योंकि गधा जो होती है वह एक जीव है और पुरुष जाति के होते हैं, तो पुल्लिंग होंगे। उमायाः, लक्ष्मी भगवान की बात की गई है। उमायाः, तो यह पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों की बात की गई है। यहाँ पर एक वचन लिंग हो जाएंगे। यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात की गई है, क्योंकि उमा जो है वह स्त्री है, स्त्रीलिंग की बात आ रही है। फड़िनम, फड़िनम की बात की जा रही है। देखिएगा, फड़िनम जो दिए हुए हैं यह द्वितीय विभक्ति हो जाएंगी। कौन सी विभक्ति हो जाएंगी? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। फड़िनम। एक वचनम, एक वचनम की बात की गई है। एक वचन शब्द होंगे, एक वचन, वचन इनके एक वचन होंगे। स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। कस्य षष्ठी, षष्ठी विभक्ति होंगे। एक वचन का भी प्रयोग हो यहाँ पर। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों शब्द होंगे यहाँ पर। ठीक है। क्षीराब्धौ, सप्तमी विभक्ति की बात की गई है। क्षीराब्धौ जो होते हैं वह सप्तमी विभक्ति। क्षीराब्धौ सप्तमी विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग शब्द, यहाँ पर भी पुल्लिंग शब्द होंगे। तो इस प्रकार आप पद, विभक्ति और वचन और लिंग के बारे में मैंने बताया कि कैसे होते हैं। शुद्धम विकल्पम चुनित, शुद्धम विकल्पम चुनित की बात की गई है। विष्णु कुत्र निवसति। पेज नंबर देखिएगा 71 की बात की गई है। पेज नंबर 71 में कुछ शुद्धम विकल्पम चुनित की बात की गई है। विष्णु कुत्र निवसति, विष्णु जो है वो कहाँ निवास करते हैं? विष्णु कुत्र निवसति। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। शुद्धम विकल्पम चिन्हित, शुद्ध विकल्प से आपको क्या करना है? चुनना है। विष्णु कुत्र निवसति, विष्णु कहाँ पर सोते हैं? क्षीरसागरे, क्षीरसागरे में आप टिक लगाएंगे। शंकरः कुत्र सेति, शंकर कहाँ सोते हैं? तो हिमालय में सोते हैं, तो हिमालय। जो उष्ट्राविवाहम की गायन की, तो गदर्भा जो होते हैं वह गीत गाते हैं उष्टों की विवाह पे। ठीक है। उसके बाद प्राणाम धनानि च कह हरियति, प्राणाम धनानि च कह हरियति, जो प्राणानाम होते हैं, प्राणाम, प्राणाम, प्राणान धनानि च कह हरति। यमः, जो प्राण को कौन हर लेता है? तो यम जो होते हैं वह हर लेते हैं। लोके कानि पुनः पुनः भवन्ति, लोके कानि पुनः पुनः भवन्ति। शरीराणि, ठीक है, शरीराणि को आप लोग टिक लगाएंगे, जो कि है ना, शरीर जो होते हैं वो पुनः। कुछ मोबाइल्स में दिक्कतें हो गई थी। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप जो दिए हुए हैं। क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ की परियोजना वर्क, प्रोजेक्ट वर्कों को आप लोग कीजिएगा। हास्य स्वास्थ्यकरम भवन्ति अस्मिन् विषये रीडि वाक्यानि लिखत, है ना, इनके बारे में कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं आप लोग को नोट्स के माध्यम से ये सब चीज़ प्रोवाइड करूँगा ग्रुप्स में, आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आप लोग की हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाली है। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ व्याकरण की बारे में बात करेंगे। व्याकरण जो बचे हुए हैं उनके बारे में, समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो समास संधि के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, समास के बारे में हम पुनः अध्ययन करेंगे, जिसको
समाज की कुछ प्रक्रियाएं होती है, कैसे कैसे होती हैं समाज में, कैसे कैसे समाज जो होते हैं, कितने प्रकार के समाज होते हैं।